वर्षा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक सेलों के ईएमएफ के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं बिना समय गंवाए हम अपने पहले सेल की ओर। तो पहला सेल है दोस्तों वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, इसका विद्युत भागबल जो होता है 1.08 वोल्ट होता है और यह सबसे पहले बनाया गया सेल है। इसकी खोज सन 1800 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रयोगशालाओं में सबसे पहले बनाया गया सेल है और इसकी जो खोज 1800 ईस्वी में हुई थी। और इसका एनोड तांबे का और कैथोड जिंक का बना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, और इसकी जो खोज थी वो बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। आप इसके बारे में ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। इसका विद्युत भागबल तो मोस्टली आप इसका विद्युत भागबल ध्यान रखना, बाकी चीज़ें ध्यान रखना या ना रखना, क्योंकि इसका विद्युत भागबल इतनी बार पूछा गया कि आप गिन भी नहीं सकते क्वेश्चनों में। तो हमेशा ध्यान रखना 1.08 वोल्ट इसका विद्युत भागबल होता है और इसके एनोड तांबे का होता है, कैथोड जिंक का होता है। डेनियन सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट यानी कभी कभी 1.12 वोल्ट आ जाता है क्वेश्चन में। तो आप ध्यान रखना कि ये दोनों ऑप्शन, अगर दो में से एक कोई सा भी ऑप्शन आपको दिखे तो आप लगाया ना। और इसका निर्माण 1836 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और जहाँ हमें स्तर वोल्ट तक की आवश्यकता हो वहाँ पर हम डेनियन सेल का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जहाँ पर हमें स्तर वोल्ट तक की आवश्यकता हो वहाँ पर हम काय का डेनियन सेल का यूज करते हैं। और इसका एनोड तांबे का होता है और कैथोड जिंक का होता है। ये ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। इसके एनोड के बारे में पूछा था उन्होंने कि एनोड काय का बना होता है। तो ध्यान रखना, लेकलेंचे सेल की देखी जाए तो लेकलेंचे सेल का ईएमएफ 1.46 वोल्ट यानी 1.46 वोल्ट होता है। ध्यान रखना काय के बारे में, लेकलेंचे सेल के बारे में। और इसका एनोड कार्बन का और कैथोड जिंक का होता है। और जहाँ जहाँ हमें रुक रुक कर सप्लाई की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम काय का लेकलेंचे सेल का यूज करते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर हमें रुक रुक कर सप्लाई की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, लेकलेंचे सेल का यूज करते हैं। और शुष्क सेल का ईएमएफ जो होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। और इसका एनोड कार्बन का और कैथोड जस्ते का बना होता है। ध्यान रखना शुष्क सेल के बारे में। जो सूखा सेल होता है हमारे रेडियो में गिरता है ना, ये वही सेल है शुष्क सेल। तो ध्यान रखना इसके बारे में। मरकरी सेल की बात की जाए तो मरकरी सेल का ईएमएफ 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। और इसमें निकेल आलेपित स्टील का पात्र जो होता है वो एनोड का कार्य करता है और कैथोड जिंक का बना होता है। यानी जो मरकरी सेल का ऊपर का पूरा आकार होता है चमकीला, वो होता है, वो पूरा कार्य करता है हमारा एनोड का कार्य करता है। और कैथोड का क्या रहता है, इसके बीचों बीच एक जिंक की क्या रहती है, हमारी रॉड रहती है, वो कार्य करती है हमारी कैथोड का। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। ध्यान रखना काय के बारे में, सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में। तो अब चलते हैं हम लिथियम सेल के बारे में। लिथियम सेल जो रहता है वो द्वितीयक सेल है और इसका ईएमएफ 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट के मध्य होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका एनोड जो होता है वो लिथियम का बना होता है और कैथोड कार्बन का होता है। ये आप ध्यान रखना। और इसका सेल्फ लाइफ जो होता है सबसे लंबा होता है। दोस्तों, जो हमारे मोबाइलों में बैटरी होती है वो लिथियम आयन वाली बैटरी होती है और वो यही बैटरी रहती है। ध्यान रखना इसके बारे में। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है लेड एसिड बैटरी है। तो लेड एसिड बैटरी का विद्युत भागबल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। ध्यान रखना। और इसका जो धनों की प्लेट रहती है ना, जो धन प्लेटें होती हैं उनकी संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कितना होती है, एक कम होती है। निकेल आयरन सेल का ईएमएफ 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। और निकेल कैडमियम सेल का ईएमएफ 1.2 या कोष्टक में है 1.25 वोल्ट होता है। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।